SP6 यह शरीर के रक्त संबंधी सभी रोगों के उपचार का स्पेसिफिक पॉइंट है। शरीर में कहीं भी रक्तस्राव, ब्लीडिंग, शरीर में कहीं भी रक्तस्राव हो तो इस बिंदु पर उपचार देना चाहिए। इन स्कैंटी एंड डिलेड मेंसेज मोक्सा दिस पॉइंट। यदि मासिक स्राव बहुत कम एंड डिलेड और देर से हो रहा हो, विलंब से हो रहा हो, तो ऐसे में SP6 पर मोक्सा करना चाहिए। इन स्कैंटी एंड डिलेड मेंसेज मोक्सा दिस पॉइंट। अभी यहां पर सभी लोग अपने कैमरा ऑन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मोक्सा के बारे में। मोक्सा बताया गया है आपको अभी। ये देखिए मोक्सा इसे बोलते हैं, और इसमें ये स्टैंड है वुडन का, और इसके अंदर ये एक स्टिक है। इसको बोलते हैं मोक्सा स्टिक, और इसको बोलते हैं मोक्सा स्टैंड। इसमें ये होल है यहाँ पर, और इसके नीचे यहाँ पर एक जाली लगी हुई है। इसमें जो स्टिक है इसके अंदर अगरबत्ती की तरह जड़ी बूटियां भरी हुई है, और इसको जलाते हैं एक साइड से। जलाकर कई बार कुछ बिंदुओं पर इस तरह से मोक्सा करते हैं कि वहाँ इसकी सिकाई हो रही है, और कुछ बिंदुओं के लिए हमें स्टैंड की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टैंड में हम क्या करते हैं, इसको जलाएंगे, और जो हमारा मोक्सा स्टैंड है इस पर हम इसको इस तरह से इसमें लगाएंगे। लगाकर खास तौर पर जो बिंदु होते हैं स्पाइन पर हमारी, जिनको लोगों को लिटा देते हैं हम उल्टा, और उनकी कमर पे यह रखना होता है, तो उसमें ये ज़्यादा उपयोग में लाते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, इसको जलाएंगे और इस तरह से इसमें रख देंगे। इस तरह से। तो जो यहाँ पर होल बने हुए हैं दो, इनमें से एयर जाती रहेगी जो इसे बुझने नहीं देगी, और नीचे जो जाली लगी हुई है वो इस सेफ्टी के लिए है कि इसमें से आग निकलकर स्किन पर ना गिर जाए, जल ना जाए। तो इस तरह से इसको यूज में लाते हैं। 15-20 मिनट या उससे भी ज़्यादा कई बार कुछ बिंदुओं पर इसे रखना होता है। और एक बेल्ट लगती है जो इसमें यहाँ पेंच लगे हुए हैं, तो जो कमर के दूसरी तरफ को घुमा के, और दूसरी साइड में भी ये पेंच लगा हुआ है, इसमें लगा देते हैं बेल्ट को, जिससे फिर ये इसके गिरने की संभावना नहीं रहती। तो इस तरह से मोक्सा ट्रीटमेंट किया जाता है। और हमने आपको बताया था कि जो लंग्स मेरिडियन का चार्ट है उसमें आपको बताया गया है वो चिन्ह कि कब कब किन किन बिंदुओं पर मोक्सा नहीं करना है, कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन पर मोक्सा भी नहीं करना और नीडलिंग भी नहीं करनी, और कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन पर आप मोक्सा, निडलिंग, कलर, मैग्नेट सब कुछ कर सकते हैं। तो वो आप वहाँ देखेंगे। और मोक्सा अभी तक आपने सुना था, मोक्सा क्या होता है ये आपको नहीं पता था, इसके बारे में आज हमने बता दिया है आपको। छोटे छोटे मोक्सा भी होते हैं, ये इसको आप मान सकते हैं कि जो क्लासिकल मेरिडियन है उनके पॉइंट के लिए ये बड़ा मोक्सा है, और जो ब्योल मेरिडियन है हथेली में, उनके लिए छोटे मोक्सा आते हैं।
अब आपका प्रैक्टिकल होगा जो आपने अभी तक पढ़ा है, SP1, 2, 3, 4, 5, 6, उन बिंदुओं का प्रैक्टिकल होने जा रहा है जो बहुत महत्वपूर्ण है और आप लोगों को बहुत ध्यान से उसे समझना होगा। शिल्पा जी प्रैक्टिकल करा रही है। जी सर। नमस्ते सर। नमस्कार। आप सभी अपने कैमरास ऑन करेंगे और साथ के साथ आप आपके पास टूल किट अपनी पूरी होनी चाहिए। पॉइंट्स की लोकेशन देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। आप सभी मेरा पैर देख पा रहे हैं? कोई भी माइक ऑन करके बताए। आप सभी पैर देख पा रहे हैं तो माइक ऑन करके कोई बताएं। जी देख पा रहे हैं जी। सौरभ जी, अंशु जी, आप पिन कर सकते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा कि स्प्लीन की मेरिडियन हमारे पैर में आउटर साइड से है। आपको जो चार्ट दिखाया गया है, आपका जो चार्ट होगा उसमें हम देखेंगे यहाँ से स्प्लीन की मेरिडियन जा रही है। ये स्प्लीन की मेरिडियन का पाथवे है। कल आपने जब पढ़ा होगा तो लीवर की मेरिडियन पढ़ी होगी, लीवर की मेरिडियन साथ में है। देखिए, एसपी की मेरिडियन आप सभी ने पढ़ी है कि हमारे पैर में आउटर साइड से, ये जो बाहर का हिस्सा है यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू होते हुए ये जा रही है। साथ में आपने पढ़ा था कि लीवर की मेरिडियन अंदर वाली साइड से, इस चीज को आप याद रखेंगे। लिवर और स्प्लीन, स्प्लीन बाहर की तरफ से है, लिवर अंदर की साइड से है। तो लीवर की मेरिडियन इस साइड से है। लीवर का कलर आपने कलर थेरेपी में पढ़ा होगा, लीवर का कलर ग्रीन है तो उसकी ग्रीन कलर से मार्किंग बनाई है। और जो स्प्लीन है, स्प्लीन स्टमक के साथ है और स्प्लीन का कलर क्या है? येलो। तो येलो कलर की आपको यहाँ पर मार्किंग दिखेगी। ये आपको इसलिए बनाई गई है ताकि आप इजीली इसको कलर थेरेपी भी समझ सके। तो हम जब भी कोई पैरों पे थेरेपी करते हैं, पैरों पे ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसकी शेप इस तरीके से एल शेप में होनी चाहिए। पैर आपका जिस भी पेशेंट को देखेंगे एल शेप में देखकर तब करेंगे। यहाँ कॉर्नर पे सबसे जो ये नेल का कॉर्नर है, अपर कॉर्नर, यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर पे ये है SP1। SP1 बाहर की तरफ जो कॉर्नर है अंगूठे में, बड़े बिग टो में कॉर्नर पे, ये है SP1। ठीक है। जब आप इसी अंगूठे से इसी बोन पे, जो ये बोन है, जो पैर में हमारी यहाँ पे बोन होती है, उसी बोन से हाथ के थ्रू ऐसे चलेंगे तो ये जो जॉइंट है, ये देखिए पैर में, सभी के पैर में ये जॉइंट आएगा। इस जॉइंट से पहले ये एक माउंटेन टाइप है। इस बोन जॉइंट से पहले जो पॉइंट है वो होगा SP2। हम इस जॉइंट को क्रॉस करेंगे, जैसे ही क्रॉस किया SP3, SP1 जॉइंट से पहले SP2, जॉइंट क्रॉस करके SP3। फिर हमारे पैर में मेटाटार्सल्स बोन होती हैं, यहाँ पर ऐसे ये बोन्स हैं, यहाँ पर हाथ में होती है, ऐसे ही पैर में होती है। हाथ में मेटाकार्पल होती है, पैर में मेटाटार्सल होती है। मेटाटार्सल बोन यहाँ पे 2 आया, 2 आया, यहाँ 3 आया। इसके बाद जब हम यहाँ चलेंगे, देखिए यहाँ पर ये मेटाटार्सल बोन का कर्व आता है। आप जब अपने हाथ से इसको फेरेंगे तो आपको यहाँ पे एक पिट महसूस देगा कि पिट है यहाँ पर। वो जिस तरफ बोनी शेप होती है, बोन की शेप कैसी होती है कि इस तरफ ऐसे एक एक साइड से बोन इस तरफ होता है ऐसे, और बीच में सीधी होती है। जो ये ऐसा कर्व होता है यहाँ कॉर्नर पे, ये एक शेप है यहाँ पर SP4। ठीक है। SP5 के लिए पैर को मैं थोड़ा सा टिल्ट कर रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। देखिए ये बोन है मेरी, ये मेरी एंकल बोन है। आप ये सब एल बनाएंगे जब पैर का, तभी करेंगे एल को, मतलब स्टैंड करके। ये बोन है एंकल बोन। एंकल बोन से, ये एंकल बोन मेरी यहाँ खत्म हो रही है, ये बोन है, ये एंकल बोन यहाँ खत्म हो रही है। इससे जब हम बाहर की तरफ चलेंगे, ये बोन यहाँ से खत्म हो, देखिए किस तरह से और अच्छा मेजरमेंट करेंगे। देखिए ये एंकल बोन यहाँ खत्म हो गई है, ये आ गया, यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया, और यहाँ से मेरी एंकल बोन शुरू हो रही है।
तो ये एक पॉइंट ये हो गया। तो जो यहाँ इनका जॉइंट होगा, ये यहाँ पर भी आपको एक पेट दिखेगा, ये होता है sp5। मैं आपको सारे मार्क करके दिखा रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, आपको याद रखा जाए। देखिए sp1, sp1 देख पा रहे हैं, sp1 ये जॉइंट का जो नेल का कॉर्नर है उस पे आ गया sp1। ठीक है, यहाँ से हम चले, ये बोन है, यहाँ पर इस बोन के साइड में ये बोन है, यहाँ पर sp2, इस बोन को क्रॉस किया, ये sp3, इस बोन से हम आगे चले मेटाटार्सल के लिए, यहाँ से हमने गए, ये मेटाटार्सल बोन, ये sp4। अब विजिबल ज्यादा अच्छा हो रहा होगा, तब शेडो आ रही थी। sp1, sp2, sp3, बोन क्रॉस करके sp3, यहाँ से हम गए, ये पिट है, ये sp4। sp4 की लोकेशन बहुत अच्छे से निकालेंगे, इजी है, अच्छे से करेंगे तो निकल जाएगा। अब हमने जब बात की थी एंकल बोन की, देखिए मैं अपनी एंकल बोन से, ये मेरी एंकल बोन है, तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींची और ये मेरी यहाँ से खत्म हो गया। तो जो ये पॉइंट है, ये एल जो बनाया, ये जो ये पॉइंट है, ये है sp5। आप इसको इतना ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिखाने के लिए बताइए है। ये हमारी बोन है, इस बोन का चौरस हिस्सा है, इसके बाद यहाँ पर एक गड्ढा है, यहाँ पे एक पेट है, ये है sp5। sp6, अब sp6 की बात करेंगे, जो ये एंकल बोन है, इस बोन के सेंटर से आपको 3 कन लेने हैं, 3 कन। 3 कन का मेजरमेंट कैसे होता है, 3 कन का मेजरमेंट होता है 4 फिंगर से। तो 4 फिंगर हम इस बोन के सेंटर में रखेंगे, ये हमने 4 फिंगर रखी। इस बोन का जो स्ट्रेट है, यानी कि जो पूरे पैर का सेंटर है, वो होगा, इस बोन का स्ट्रेट हिस्सा लेंगे, सीधा सीधा यहाँ पर आती है sp6। ये हो गई sp6 की लोकेशन, 3 कन पे यानी 4 फिंगर, ये sp6 की लोकेशन। क्लियर है? हाँ मैम। मैं इसे भी मार्क कर रही हूँ ताकि आपको ये भी याद रहे। इसका मेजरमेंट बहुत इजी है, इस पे 3 कन की मेजरमेंट है। एंकल बोन से 3 कन सेंटर में है, ये एंकल बोन से स्ट्रेट जाएंगे। sp5 की लोकेशन बहुत इजी है, ये एक एल बनाना है आपको बोन के साइड में, एक फ्रंट साइड एल, एक स्ट्रिक्ट लेनी है, जहां पे ये दोनों ज्वाइंट होंगे, यहाँ पे ज्वाइंट आएंगे। अगर आपको इस तरह नहीं निकालना, आप देखेंगे ये जो बोन है, बोन से जरा सी आगे यहाँ पर एक गड्ढा है, बिल्कुल वही पॉइंट है sp5। sp4 के लिए ये मेटाटार्सल बोन, यहाँ पर एक कर्व आता है, बोन की शेप कैसी होती है, यहाँ से कर्व होता है, फिर स्ट्रेट होती है, फिर यहाँ से यूं करके ऐसे कर्व होता है। तो जो कर्व होता है, वो कर्व के नीचे वहां पे sp4 की लोकेशन। सभी को क्लियर है? कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। से कि पढ़ा होगा रबर बैंड का प्रोफ्यूज मेंसुरेशन, आपने वन और sp1 दोनों में पढ़ा है। तो लीवर 1 sp1 प्रोफ्यूज मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, एक्सेस ब्लीडिंग हम नहीं रोक, उसको कैसे रोक सकते हैं, उसके लिए एक सिंपल, हमारे थेरेपी में इतनी बढ़िया पॉइंट है और मेरिकल पॉइंट है और मैजिकल रिजल्ट है इसके। क्या करना है आपको, आपको एक रबर बैंड लेना है, आप चाहे तो बड़ा रबर बैंड ले सकते हैं या फिर एक छोटा रबर बैंड, जो इस तरीके रबर बैंड, ये 2 रबर बैंड, ये 2 रबर बैंड लेकर एक साथ इनको ज्वाइन करेंगे, और पैर में जहां पर हमने आपको sp1 और लीवर 1 ये दोनों पॉइंट पे इस तरीके से लगाना है कि ये दोनों पॉइंट sp1 भी और लीवर 1 भी, ये दोनों कवर हो जाए। इस तरीके से इसको टाइट करके लगाना है। देखिए मैंने इस तरीके से लगाया है कि ये दोनों ही पॉइंट sp1 और लीवर 1 कवर हो गए। दोनों नेल के कॉर्नर कवर हो गए हैं इसमें sp1 और लीवर 1 में।
क्लियर है? अब आपको ये पॉइंट लगाना है, जिसको भी प्रोफ्यूज मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम हो, इंस्टेंट तभी लगाएंगे जैसे ही उनको लगाते हैं 5 मिनट के लिए लगाना है, 2-3 मिनट, इतना टाइट नहीं करना कि ये आगे नील हो जाए, नीला हो जाए। आपको टाइट करके लगाना है, 2-3 मिनट के बाद इसको हटा देंगे। बासुराज जी म्यूट करिए। 2-3 मिनट के बाद इसको हटा देंगे और हटाने के बाद फिर रिपीट करेंगे, हटाएंगे फिर रिपीट करेंगे इसे। ऐसे आप 3-4 बार रिपीट कर सकते हैं। पहले ही 2 बार में ही रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाता है कि आपको तीसरी बार लगाना नहीं पड़ता। लेकिन अगर किसी के प्रोफ्यूज मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम में एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है, जो नहीं रुक पा रही है, उसके लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है, मेडिकल रिजल्ट। तो यहाँ अभी आपने SP1 से लेकर SP6 तक की क्लासिकल पॉइंट्स की लोकेशन को देखा, जो भी जितना ज़्यादा बेहतर हो सकता था उन्होंने उसकी लोकेशन आपको बताई। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसे कितना आत्मसात कर पाते हैं, कितना ग्रहण कर पाते हैं और कितना आगे आप उसे यूज में ला पाते हैं। जो जो बिंदु आपको बताए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, जिसके बारे में जो भी आपको लिखवाया जा रहा है, वह 100% उपयोगी है, परिणामदायी है। अगर कहीं किसी बिंदु के परिणाम आपको कम मिलते हैं तो निश्चित रूप से या तो आपने उसके सिम्टम्स मैच नहीं किए हैं या फिर आपकी लोकेशन गलत है। इसीलिए बार बार इस बात पे जोर दिया जाता है कि आपकी लोकेशन सही हो। यहाँ पर आपकी स्प्लीन की मेरिडियन कंप्लीट हो गई है। अब आप सभी लोग अपने कैमराज ऑन करेंगे। अंशु अग्रवाल, जी सर। आपके नोट्स पूरे हो गए हैं? हाँ सर। समझ में सारा आ रहा है या कुछ ऐसा नहीं है सर, जो समझ में ना आया हो? आपका प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों बहुत अच्छा था, और जो शिल्पा मैडम ने बताया पॉइंट टू पॉइंट, वो भी काफी क्लियर था। जी, अ, अच्छे से समझ में आया सर। लोकेशन भी समझ में आया पैर में कहाँ है। जी, और आज का क्लियर है पूरे पॉइंट सर, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ। बहुत अच्छा। जी सर, थैंक्स सौर शिल्पा जी और थैंक्स सर। जी, सौरभ मल्होत्रा जी, सर कंप्लीट हो गई थ्योरी और प्रैक्टिकल भी समझ आ गया। सब कुछ क्लियर। यस बासुराज, क्लियर है सर। सब कंप्लीट है? हाँ मेरा कंप्लीट है सर, और पहले सारा, लेके रखा है ना। हाँ सारा समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। जो समस्याएं आ रही थी वो कम होने लगी हैं? हाँ पहले से भी अच्छा लग रहा है सर क्लास। अभी फर्स्ट टाइम अटेंड किया तो टफ था, अभी थोड़ा इजी हो रहा है सर। अच्छा, तो ठीक है, आपकी आज की क्लास कंप्लीट हो गई है। तो मैं आप लोगों से यही अपेक्षा करूंगा कि आपका जो कल ऑफ रहेगा, कल आप आज की जो नोट्स हैं इनको एक बार ज़रूर पढ़ेंगे। उनको पढ़ के और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और कुछ ऐसा हुआ फिर से लगा कि ये तो क्लियर नहीं हो रहा, तो आप उसे पूछ लेंगे। आपको पूरी स्वतंत्रता है बार बार पूछने की ग्रुप में, कि जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो उसे आप पूछिए, कितने भी बार पूछिए, आपको बताया जाएगा। और जो हम यहाँ प्रैक्टिकल कराने वाले लोग हैं, मैं हूँ, शिल्पा जी हैं, रश्मि पाटिल हैं, तो हम में से कोई भी इस तरह का बुरा नहीं मानता कि आपने 2 बार पूछ लिया या 3 बार पूछ लिया। आप जितने बार भी पूछते हैं हम बताते जाते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी आप समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो आपका 100% ही होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू सर। जी सर, नमस्कार। जी। थैंक्स सर।